मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एमएलए कंगन मियां मेहर अली। मियां मेहर अली, आज हम इस चीज़ का अपडेट देंगे जो कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी है कि पिछले एक साल में हाल ही में आपने देखा जो यूटी के सीएम है उमर अब्दुल्ला, उसने भी एक अपडेट में कहा कि एक साल में हमने कौन सा काम किया। इसी तरह जो कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी है, मियां मेहर अली ने कौन से काम किए, कौन से काम करने हैं, और जो लोगों की ग्रीवेंसेस है, लोगों की जो आज तक उनके फरियाद आए हैं, उसमें कितना कामयाब हुआ है मियां मेहर अली। सबसे पहले दो तीन लफ्जों का जवाब मांगेंगे, उसके बाद और भी सवाल आते हैं, फिर आप देखते रहे। जी मियां जी, मेहर, इस्लाम सलीम साहब। बताइए जी, आज तक आपने कौन सा काम किया है, कौन से काम पेंडिंग है, उसका चीज अपडेट दीजिए। सलीम साहब, मैं अगर सोनामर से शुरू करूँ तो सोनामर में फायर स्टेशन नहीं थी। मैंने फायर स्टेशन का करवाया, कुलन के हॉस्पिटल का करवाया, ठीक है। उसके बाद आपका जो हाइन स्कूल है वो एक बहुत बड़ी पेंडेंसी डिमांड थी। हाइन स्कूल को मैंने करवाया, जो मैं मानता हूँ मेरे लिए बड़ी कामयाबी की चीज़ है। उसके बाद मैं कुछ दिन पहले पार ऊपर अकाल एक जगह पायरन गया था। वहाँ स्कूल जो है वो एक गली में था। मतलब चलते चलते आपने भी देखा होगा कभी। तो हमने तहसीलदार साहब को उसी टाइम बोला कि भाई आप हमें पहले ज़मीन दे दो कि हम इस स्कूल को कहीं पे शिफ्ट करें। जब तक ज़मीन नहीं मिलती तब तक हमने उस स्कूल को अगले 2-3 दिन में, मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगा, कि रेंटेड अकोमोडेशन में शिफ्ट करवाया, ठीक है। उसके बाद कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है 18-20 करोड़ का काम सीएनटी और यूटी सेक्टर में हुआ है, रोड्स में, पीडब्ल्यूडी में। छतरपुर में एक 1 करोड़ 60 लाख की जो एक है वो वाटर स्कीम जो है वो करवाई। तो नारायणा गोड का आज आपने मैग्नेटाइजेशन का देखा, वो देखा। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। और जो छतरपुर का जो पाइपलाइन, जो जल शक्ति का प्रोजेक्ट है, उससे छतरपुर, हरिपुरा, मनगांव, बोनजिला, इन सब चीज़ों को बड़ा, इस सब एरिया को बड़ा फ़ायदा मिलेगा जी। अच्छा मेहर अली, एक सवाल करेंगे आपसे। हाल ही में आपने देखा बड़े मियाँ साहब है, उसने भी एक सजेशन दी थी उमर अब्दुल्ला को कि जब आपको पता है कि आप सीएम की कुर्सी पे बैठे हो, आप उसी लिहाज से बात किया करो, मेरी आपको एक राय है। उसके बाद 2 दिन पहले जब आप असेंबली में थे, जब आप कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी के जो ग्रीवेंसेज है उसको जब वहाँ पे उजागर करते थे, तो आपने एक कंसर्न डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वहाँ पे ये किया कि जो कंसर्न अफसर है वो वहाँ पे लोगों को परेशान करता है। और आपने ये भी बोला कि एलजी के जब दो एलजी का दौर था, इनफैक्ट आज भी एलजी है, लेकिन आपने कहा था कि उन दिनों वहाँ पे लोगों को तंग नहीं किया करता था। तो उस सवाल का भी जवाब लोगों के पास इसमें या काफ़ी सारे इसमें चिमीगुया भी चली। और कल ही हमने देखा एक सोशल मीडिया साइट्स पे जो वही सेम वो रेंज ऑफिसर है, वो ये कहता है कि एमएलए ने वहाँ पे मिसप्लीड किया, और मैं किसी भी को यहाँ पे यहाँ तंग नहीं करता हूँ। उसके बारे में क्या कहते हो आप? सिर्फ देखो, जो मियाँ साहब ने जो बोला, उसका जो उमर साहब ने बोला, वो तो एक दो बहुत बड़े लोगों की बात है। उसमें मैं अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहता। मेरा वो उतना कद ही नहीं है। उमर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, मियाँ साहब मेंबर पार्लियामेंट हैं। वो उन दोनों भाइयों की बात है क्या नहीं। मेरे लीडर हैं उमर साहब, वो तो उनकी बात है। मैं उस चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ यहाँ तक पे आपको जरूर रोकूंगा, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बोला मियाँ साहब मेरे बाप जैसे हैं। वहां पे उसने वहां पे ये चीज बोला कि ये मेरे बाप जैसे हैं, मैं इसकी बात में मानता हूँ। लेकिन उसने उधर कुछ और भी बोला, उसको उस पर जाना नहीं है इस टाइम। लेकिन आप अपनी जो मैंने सवाल दूसरा किया रेंजर्स, उसके बारे में। रेंजर का मसला नहीं है। देखो, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये चीज़ मार्च में भी बोली थी असेंबली में। ये अगर आप देखेंगे, मैंने मार्च में भी कहा था कि वहाँ पे तंग किया जा रहा है। उससे उसके बाद मुझे लगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई एक्शन करेगा, पर नहीं किया। तो हमेशा जो कंसर्न्ड अफ़सर है वो वहाँ जाता है, लोगों को तंग करता है। तो मेरे से तो कोई दूर है नहीं, मेरे ये सामने है ये, तो मैं खुद भी वहाँ जाता हूँ। कोई खुशी है, कोई गम है, तो मैं जाता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं। और मैं, जो मैंने असेंबली में बोला, मैं उस पे आज भी कायम हूँ, और मैंने अपने होशो आवाज़ में बोला। उसके बाद मेरे को जो मंत्री साहब का जो मैंने जो जवाब यहाँ से दिया था, जो उनका, जो मैंने जवाब दिया था, जो मैंने उनको क्वेश्चन किया था कि भाई साहब वहाँ पे ये दिक्कत है, तो मिनिस्टर साहब का जो रिप्लाई आया उसमें ये था कि हम वहाँ पे नहीं लोगों को तंग करते, और हम वहाँ पे जो पिंजरडारा में जो लोग रहते हैं हम उनको तंग नहीं करेंगे। मेरे लिए वो जवाब, एक चीज़ उसमें बड़ी अहम है कि क्योंकि मंत्री का रिटर्न जवाब है वो हाउस में है कि हम लोगों को तंग नहीं करेंगे। उससे पहले जो उनके पास जवाब था वो मिसप्रीट दिया गया है। उसके बाद जो
यहाँ पे जो कंसर्न अफसर है वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, मैं उन छोटी चीज़ों में उलझना नहीं चाहता हूँ। हालाँकि अगर आप देखोगे तो कोई भी गवर्नमेंट मुलाज़िम जो है वो कैमरा पे नहीं बोल सकता है। तो मैं अपने आप को उस चीज़ में नहीं वो उलझाना चाहता हूँ, ना ही वो मेरा डिपार्टमेंट है। मेरे मंत्री से जवाब माँगा, उसने मुझे जवाब दिया कि हम लोगों को तंग नहीं करेंगे। जो वो जवाब है वो आप मेरे पास, मैं आपको उसकी कॉपी भी दे दूँगा। मेरे लिए वही जवाब मायने रखता है। बाकी लोग बोलते रहते हैं तो उन चीज़ों का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए वही जवाब मायने रखता है। एक चीज़ हम और भूल गए कि जो रिसीव स्टेशन नारानाग का है, वो एक कंगन न रिसीव स्टेशन वांगत सॉरी, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है पावर सेक्टर को लेके। उससे अगर आप देखोगे तो आने वाले विंटर में जो है वो पावर में दिक्कत नहीं होगी। और हमने रिसीव स्टेशन मामर के लिए बोला है, तहसीलदार साहब से बात की थी, हमने ज़मीन भी मांगी है। तो पावर सेक्टर में हमने ये काम किया जो आपने मुझे पूछा था कि क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने की हैं और मैं मुतमईन हूँ। मैं आपको ये बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे काम हो गए हैं। काम चल रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, काफ़ी काम किए हैं और काफ़ी काम करने रहते भी हैं। तो जिस हिसाब से हम चल रहे हैं कि अगर मैं अल्लाह ताला के फज़ल करम से अपनी जगह मुतमईन हूँ कि मैं लोगों के काम हो रहे हैं और आप भी ज़मीन पे देख रहे हो। 18-20 करोड़ का आर&बी सेक्टर में काम होना बहुत बड़ी बात है। इसमें सीएनटी भी है, यूटी भी है, मैग्नीमाइज़ेशन भी है, नई रोड्स भी हैं और हमने कुछ रोड्स जो हैं वो सीआरएफ में भी रखी हैं। तो हम काम कर रहे हैं। अब हमारा बड़ा फ़ोकस जो है वो मेन अब टूरिज़्म सेक्टर पे है। तो मैंने अपने सीडीएफ से अगर आप देखेंगे, मैंने पहले भी अपनी कैंपेन में बोला था कि हम टूरिज़्म पे बड़ा फ़ोकस करेंगे। मैंने नारानाग से जो गंगबल के लिए ट्रैक जाता है, मैंने उसमें भी सीडीएफ में पैसा दिया है। अकाल से बड़ी मर का जो ट्रैक है, वहाँ पे भी उसके लिए पैसा दिया है, क्योंकि वो बड़ी मर बड़ी खूबसूरत है। तो मैं चाहता था कि नौजवान जो बेरोज़गार हैं, वो रोज़गार में लग जाएँ, ताकि घोड़ा कुछ करके वो ऊपर बड़ी मर्ग लेके जाएँ और टूरिस्ट को दिखाएँ। वहाँ के अकाल के और जॉइनिंग के जो नौजवान हैं, उनके लिए मैंने वो किया है, यहाँ पे ये भी किया है। जी। अच्छा ये बताओ, अभी जो मेन जो हॉस्पिटल है कंगन का, ट्रॉमा हॉस्पिटल है, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है। जच्चा बच्चा हॉस्पिटल पिछले 6 सालों से कंप्लीट हुआ है। उसके बाद आपने हाल ही में उधर डायरेक्टर को भी लाया था, उसकी इनाग्रेशन के लिए काफ़ी सारे डेट्स भी वो हुए हैं। लेकिन जो ट्रॉमा हॉस्पिटल में आपने देखा चंद दिन पहले जो हेल्थ मिनिस्टर है सकीना यतूर मैडम, वो पटन गई थी एक हॉस्पिटल में। उसने वहाँ पे सीएमओ से भी रात के 11 बजे गई थी। तो वहाँ पे जितने डॉक्टर डिप्यूट हुए थे, पोस्टिंग हुए थे, उनकी पोस्टिंग, तो वहाँ पे 2 ही डॉक्टर थे। इसी तरह जो कंगन का हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी माजी मतलब देखा गया है कि बहुत सारे डॉक्टर हैं जो यहाँ पे जिनकी पोस्टिंग है, लेकिन जो रोस्टर होता है रात भर एक डॉक्टर होता है। तो उसके लिए आपने भी कहीं आश्वासन दिए थे कि मैं ये होने नहीं दूंगा, मैं लोगों की सख्ती बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो कंगन में आज भी ट्रॉमा हॉस्पिटल में एक डॉक्टर होता है। दिन में अगर देखा जाए कोई नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है ट्रॉमा हॉस्पिटल में, बहुत सारे। तो कहीं ना कहीं क्या ये वही है कि जिस तरह उमर साहब भी बोलते हैं कि बहुत सारे दुश्वार आते हैं कामों में, आपको कहीं लगता है कि दुश्वारियाँ आती हैं कि आपको खुद कुछ इसमें है? नहीं देखो सलीम साहब, काम तो बैठ के होता नहीं है। मतलब आपको कोई भी काम है उसके लिए पेन लेनी पड़ती है। आपको अफ़सर के पीछे जाना है, भागना है, आपको अपनी आवाज़ उठानी है। ट्रॉमा हॉस्पिटल कंगन का जहाँ तक रहा कि उसमें मुझे जो मैं रात को 1-2 बार वहाँ गया था, कोई 10 बजे के बाद कुछ मतलब ऐसे छापा मारने नहीं गया था, कोई बीमार था, उसका पता करने के लिए गया था, पर मैं मुतमईन हुआ वहाँ पे चीज़ों को देख के। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि 100% कंगन हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल ठीक है। नहीं, 100% नहीं है। 100% आपको सोगरा भी नहीं मिलेगा, एम्स भी नहीं कोई भी मिलेगा। नहीं। कमी है, हर जगह है। पर फिर भी किसी हद तक अगर मैं देखूँगा वो ठीक है। पर कभी उसमें मुझे भी इस चीज़ का पता है कि कुछ जगह जो है वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स की कमी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उसमें लगा हुआ हूँ, तो वो जगह जो है वो हम भर के देंगे आपको। ये जो जचा बच्चा हॉस्पिटल है उसका क्या? वो हॉस्पिटल जो है उसका ये है कि इनॉग्रेशन के लिए वो हॉस्पिटल बिल्कुल तैयार है, पर मैं चाहता हूँ ये कि जब वो हॉस्पिटल तैयार हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि एक बार उस हॉस्पिटल को हम इनॉग्रेट करें कि फिर उसके बाद हमें उसमें बार-बार ये बोलना पड़े कि जब हमने ये बनाया इनॉग्रेशन की, इसमें ये कमी पेशी रह गई, ये कमी पेशी रह गई। उसमें खाली एक चीज़ की प्रॉब्लम अभी तक जो थी, 2 दिन पहले तक वो हीटिंग की थी। क्योंकि अब विंटर सेशन आगे आने वाला है, स्टार्ट हो गया है। तो विंटर के लिए उसकी जो अंदर की जो एंट्रेंस जो उसकी लॉबी है वो बहुत बड़ी लॉबी है, बहुत ज़्यादा बड़ी। तो उसमें हमें दिक्कत आ रही थी, हमने उसमें लिए सेंट्रल हीटिंग का हो गया है अरेंजमेंट। तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली वो हम आपको अगले कुछ दिनों में इनॉग्रेट करके दे देंगे। उससे कंगन का जो हॉस्पिटल इनॉग्रेट हो जाएगा, उससे ट्रॉमा पे जो है वो लोड कम हो जाएगा और चीज़ें बेटर हो जाएँगी। बाकी
आप छतरपुर हॉस्पिटल जो पीएचसी है वो ठीक चल रहा है, भूषण का देख लीजिए आप, हाड़ी गनीवन का, गुंड का देख लीजिए। अभी रिसेंटली मैं डीसी गांधरबल से मिला था तो उनका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। तो हमने मेगा वालों को वहाँ बुलाया था। तो हमने मेगा को कहा था भाई आप हमें इस हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स दे दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि जी आपको जो इमरजेंसी चीज़ें हैं, जो मशीनरी जो इमरजेंसी आपको चाहिए, वो हम आप हमें बताइए, हम आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए मैं डीसी गांधरबल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो फिर उसका तो मेरा असेंबली लग गई थी, मैं उसमें बिज़ी था। अगले 2-4 दिन के बाद हम वहाँ जाएँगे और उनको बताएँगे कि हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मेगा ने मेरे से वादा किया है कि, और एप्को ने भी कुछ चीज़ों का वादा किया है कि हम आपको इस हॉस्पिटल को अच्छे से बना के देंगे। हॉस्पिटल बना है, बिल्डिंग वो ठीक है, पर उसमें इक्विपमेंट्स की कमी है। तो वो हम मेगा इंजीनियरिंग से ले रहे हैं। जी। अच्छा, मैं एक चीज़ बताओ, जो सोनमर्ग है, आपने देखा पिछले 2 सालों से सोनमर्ग विंटर में भी खुला है, क्योंकि टनल बन गई। जो सोनमर्ग में जो विंटर में जो विंटर गेम्स होते हैं, जिस तरह गुलमर्ग को, पहलगाम को टूरिज्म डिपार्टमेंट रुजू करते हैं, सोनमर्ग को क्यों हर बार इग्नोर किया करते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से? वहाँ पे कोई विंटर गेम बड़े पैमाने पे नहीं होती है, या बाहर से जो लोग आते हैं विंटर में, अब टनल भी खुल गई, होटल भी खुले होते हैं, और वहाँ पे होटलर्स का भी यह है कि विंटर में हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके लिए आपने कोई कदम उठाया, क्योंकि विंटर आने वाला है, खाली 1 महीना बचा है, तो उसके बाद जो सोनमर्ग में टूरिज्म की तरफ से, आपकी तरफ से, जिस तरह गुलमर्ग में देखो आप, पहलगाम में बड़े-बड़े पैमाने में गेम्स खेलते जाते हैं, सोनमर्ग भी एक खूबसूरत जगह है। सोनमर्ग सबसे खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत है। सोनमर्ग सिर्फ लास्ट ईयर ही खुला रहा है, उससे पहले मतलब कभी ऐसा नहीं था कि सोनमर्ग खुला हो, आपको पता है वही क्योंकि 2 साल बिल्कुल। लास्ट ईयर टनल का ऑफिशियली इनॉग्रेट हुआ, उससे पहले हंग था। तो ना सोनमर्ग में इससे पहले किसी होटल में हीटिंग थी, ना कुछ भी था, वहाँ पे पानी भी फ्री हो जाता था। ये एक हमारा स्टार्ट है इस साल। अब बदकिस्मती ये हुई कि इस बार पहलगाम हो गया, उससे थोड़ी-सी हर जगह टूरिज़्म में कमी आई है, पूरे रियासत में अगर आप देखोगे, कश्मीर में अगर आप देखोगे। तो मैंने ये सवाल असेंबली में उठाया था। इंशाल्लाह ताला इस साल सोनमर्ग विंटर में खुला रहेगा और इस बार सोनमर्ग में विंटर के प्रोग्राम्स भी होंगे, ये मैं आपको वसूख से कहता हूँ। टूरिज़्म के जो मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब हैं, मैंने उमर साहब से बात भी की है, मैंने असेंबली में क्वेश्चन भी डाला था। तो उनने मुझे इस चीज़ का बोला है कि इस बार हम सोनमर्ग को विंटर में ओपन कर रहे हैं, अच्छे तरीके की लाइट की, पानी की हर फैसिलिटी देंगे। उसके बाद हम विंटर के जो यहाँ प्रोग्राम्स हैं वो भी करेंगे। अब ये हमारा इस साल स्टार्ट है, मतलब इससे पहले तो था नहीं। लास्ट से भी विंटर का कुछ हुआ था सोनभद्र में, ऐसा नहीं है। सतीश शर्मा साहब आए थे, उन्होंने यहाँ पे 1-2 प्रोग्राम करवाए थे। पर इस साल मेरी कोशिश ये है कि उससे ज़्यादा अच्छे हों, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हाल आपने देखा 2 दिन पहले जो पीडीपी के एमएलए है वहीद परा, उसने एक बिल लाई थी जो लैंड गैदरिंग, तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट सीएम उमर अब्दुल्ला, उसने इसको रिजेक्ट किया। तो उसके बाद कल मैंने सोशल मीडिया साइट्स पे देखा, जो कंगन का पीडीपी का सीनियर कैंडिडेट है बशीर मीर, उसने ये कहा है कि सोनमर्ग में भी काफ़ी सारे लैंड को ऑक्यूपाई किया है, जो नाजायज़ कब्जा है, या कंगन में है, या बाकी सारी जगहों पे। क्या ये पहल किस लिए की जाती है? क्या वो सही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सही है? नहीं, मैंने तो उनका सुना नहीं कि उनने क्या कहा। जो उमर साहब ने जो बिल को रिजेक्ट किया, तो मैं उमर साहब के अपने लीडर के साथ हूँ। बशीर मीर साहब का मैंने सुना नहीं कि उनने क्या कहा है। तो अगर ये ऐसी बात करते सबसे बड़ा, तो मुझे पता नहीं है उनने क्या कहा। उसने ये कहा है कि सोनमर्ग में काफ़ी सारा ज़मीन है जो वहाँ पे हड़प किया है। तो उसने नाम भी दिया है कुछ मतलब वहाँ पे, तो उसके लिए कि आपकी तरफ से क्या है रहेगी राय? यार मैंने तो हड़प किया नहीं है। हाँ। तो अगर मैंने हड़प किया है तो बता दें, तो बाकी जिसने किया है वो गवर्नमेंट उसकी कार्रवाई करे। गवर्नमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। तो अगर किसी ने किया है तो सरकारी ज़मीन, फॉरेस्ट की ज़मीन अगर किसी ने हड़प की है तो उसे लेनी चाहिए। मैं तो कभी उस चीज़ के हक में हूँ नहीं। मेरे पे तो वो साबित कर नहीं सकता कि मैंने लिया है। तो बाकी मुझे उस चीज़ में मुझे पता नहीं है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ के मतलब को एक मैसेज आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी अपने लोगों को, क्योंकि आपका जो घर है, आपका जो पॉलिटिकल कैरियर है, मतलब किस तरह आपको पता ही है, अभी बेशक आप छोटे हो, तो क्या कहना चाहते हो अपने कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को? ये कंगन के लोग तो बहुत समझदार हैं, उनको पता है क्या कहना है, क्या सुनना है, वो उनको सब पता है। अच्छा। बिल्कुल, बाकी आपने भी देखा कि मैं हर दुःख, हर सुख में लोगों के पास पहुँचता हूँ। अगर कोई 2 बजे का टाइम देगा तो 3:30 पहुँचता हूँ, क्योंकि आजकल काफ़ी जगह जाना पड़ता है। जाता हूँ, लोगों से बात सुनता हूँ, उनके हर दुःख, हर सुख में शामिल होता हूँ। मेरी कोशिश यही है। बाकी कंगन के लोगों के लिए ये कि वो दुआ करें मेरे लिए। तो आपने देखा मियां मेहर अली का कि ये कहना है, काम अभी हुए भी हैं, होने भी है,
मेरे पास काफ़ी सारे काम करने को है। इंशाल्लाह 4 सालों में मैं बहुत कुछ करूँगा कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। बहुत सारे काम अभी पेंडिंग है, लेकिन मैं काम करता भी हूँ और लोगों के मुश्किलात का अज़ाला भी ढूँढता हूँ। और साथ-साथ ये भी कहा है कि अगर कोई मुझे इल्ज़ाम लगाता है कि या किसी पे, मैं तो लैंड ग्रैबर नहीं हूँ, अगर किसी भी जगह किसी को लगता है वहाँ पे कार्रवाई होगी, मैं किसी को साथ नहीं देता हूँ। इसके लिए क्लियर यहाँ पे मियां मेहर अली ने कहा है कि इस मामले में क्लियर एंड कट हूँ, मेरे को कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। तो जो काम आने वाले दिनों में होंगे, आज यहाँ पे कंगन नारानाग रोड का भी मैग्नेटाइजेशन होगा, चंद दिनों में जच्चा बच्चा हॉस्पिटल भी की इनाग्रेशन होगी, उसके बाद रिसीविंग स्टेशन वांगत जो केपीटीसीएल का इनाग्रेशन होने वाला है उसका भी होगी, और बहुत सारे जो सोनमर्ग में सबसे बड़ी बात है, जो सोनमर्ग सयाहती मुकाम है खूबसूरत, वहाँ पे इस बार आपको बहुत कुछ दिखने को मिलेगा। अब आने वाले दिनों में कितना कामयाब मियां मेहर अली हो जाएगा वो आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा और एमएलए साहब को भी पता चलेगा। कैमरामैन बासित के साथ सलीम वानी, गुलिस्तान न्यूज़ कश्मीर।